जय हिंद दोस्तों। आप लोग का स्वागत है मेरा क्लास में। आज हम लोग देखेंगे ज्ञान बिंदु सर का जो टेस्ट नंबर 4 हुआ है, आज 8 तारीख को जो हुआ था, तो इसका नंबर 1 को चलिए देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? पहला नंबर क्वेश्चन मैथ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1 और 2 दोनों सही है। मैथ जो यहाँ बनाना मुश्किल है, तो आप लोग बना लीजिएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1 और 3। 1 और 3। 1 में क्या है? अभिलेखों के सहारे अपनी प्रजा को संबोधित करने वाला पहला भारतीय राजा अशोक था। और 3 नंबर में है अशोक की गृह और विदेश नीति बौद्ध धर्म के आदर्श से प्रेरित है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वित्त बाजार का तेजी से गिरना, डिप्रेशन। 1 सही है, बी सही है, डी सही है, सी जो है सो गलत है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1 और 3। 1 और 3। 1 में अनुच्छेद 169 के अंतर्गत विधान परिषद के निर्माण और उत्साधन प्रक्रिया का वर्णन है। 3 में किसी भी राज्य विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होगी। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, कथन 2 है, कथन 3 है। कथन 1 में है अर्सा मेयर एक प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। कथन 2 में दिया हुआ है ध्रुव तारा आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। कथन 3 में दिया हुआ है सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव के तारे पर स्थिति की पता लगाया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। केवल 1 और 2, कथन 3 तीनों सही है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1। लिथुआनिया देश की राजधानी तिराना है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 9 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सारा क्वेश्चन आप लोग खुद से बना लीजिएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था के अंतर्गत अधिकार और उदारवादित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उदारदायित्व, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1 और 2 दोनों सही है। 1 में प्रशासन, राजस्व वसूली तथा दीवानी न्याय का अधिकार कंपनी के पास था। 2 नंबर में आंतरिक शांति व्यवस्था, फौजदारी न्याय तथा समस्त प्रशासनिक दायित्व नवाब पर छोड़ दिया गया था। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारतीय समाज कितने आश्रमों में विभाजित था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4। 12 नंबर में क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओ। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 एवं 2 दोनों। 1 और 2 दोनों। इक्तेदार भूमि का वास्तविक स्वामी नहीं होता था। 2 में इक्ता का उद्देश्य प्रशासन और सैनिक वेतन की व्यवस्था करना था। 14 नंबर क्वेश्चन, जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजेंगे तो ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम में क्या समय होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुबह के 11 बजेंगे। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, सुमेलित करना है पदार्थ और तत्व में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 हो जाएगा 4 में, बी हो जाएगा 1 में, सी हो जाएगा 2 में, और डी हो जाएगा 3 में। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा बढ़िया से। हीरा हो जाएगा कार्बन में, संगमरमर हो जाएगा कैल्शियम में, और रेत बालू हो जाएगा सिलिकॉन में, और मणिक्या एमएल हो जाएगा एल्युमिनियम में। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत कथन का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान ने अपना पहला अंगारा F5 रॉकेट लॉन्च किया। 17 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अपबंध 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 4, निर्वाचन और नागरिकता। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण एवं नागरिक समुदाय को पृथक करने का मुख्य आधार क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्यवसाय की प्रकृति। 19 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, इसका आंसर देखेंगे। उन्नीस नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप लोग बना लीजिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन, इंग्लैंड की गोरखपूर्ण क्रांति कब हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1668 ईस्वी में। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें बोल रहा है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, किसके सहायता से चयन करें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। वसा एवं कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन को ऊर्जा देने वाला भोजन भी कहते हैं। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखने में सहायक है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताएं कौन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल एक ही कथन सही है, 15% और 5% के 2 क्रमिक छूट के समक्ष एकल छूट 19.25% है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का कौन सा कार्य प्रमुख है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, ए बी सी भी हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कथन ए है और कथन 2 है। तो इसमें क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो इसका आंसर पहले देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कथन 1 और 2 दोनों सही है तथा कथन ए के कथन की व्याख्या करता है। चलिए कथन एक देख लेते हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस हर 2 फरवरी को मनाया जाता है। कथन 2 में है, इसका उद्देश्य आर्द्रभूमि के संरक्षण, इसके महत्व और पृथ्वी पर इसके संरचनात्मक प्रभावों को प्रति वैश्विक जागरूकता बढ़ाना है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित करना है। झील है और अवस्थिति है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 हो जाएगा 3 में, 2 हो जाएगा 4 में, 80 हो जाएगा 2 में, 1 हो जाएगा 1 में। कौवर झील हो जाएगा बेगूसराय, और केशेश्वर स्थान हो जाएगा दरभंगा, और गोगाविल झील हो जाएगा कटिहार में, अनुपम झील हो जाएगा कैमूर में। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति को कंप्यूटर साक्षर कहा जाता है यदि वह सक्षम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जागरूकता आधारित एप्लीकेशन चलाने में। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 28 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैथ है। तो मैथ यहाँ बनाना बहुत मुश्किल है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन,
अखिल भारतीय किसान सभा का पहला सम्मेलन अप्रैल 1936 में कहाँ आयोजित किया गया था और इसके महासचिव कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ। इसका हो जाएगा NG रंगा। 30 नंबर क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शर्मन। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप लोग इसका आंसर देख लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 32 नंबर क्वेश्चन, आप लोग मिलान कर लीजिएगा। भुगतान संतुलन से चालू खाते में क्या प्रकाशित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी हो जाएगा। वस्तुओं का आयात निर्यात, सेवाओं का आयात निर्यात और एक पक्षीय हस्तांतरण जैसे प्रेषण। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आप लोग बना लीजिएगा। 34 नंबर, भारत का पहला ट्रांसमीडिया मनोरंजक शहर कहाँ विकसित होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश में। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा बोडोलैंड जिला। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 36 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों निष्कर्ष सत्य है। 37 नंबर क्वेश्चन, 1892 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कांग्रेस का चुनाव जीतने के लिए दादा भाई नौरोजी किस पार्टी के उम्मीदवार थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिबरल पार्टी। 38 नंबर क्वेश्चन, अराविडू वंश विजयनगर साम्राज्य का? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंतिम वंश था। 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 3। महासागर एक प्रपट्टी मुख्यतः सिलिका एवं एल्यूमिना की बनी है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चालीस नंबर क्वेश्चन, सूची 1 सूची 2 से सुमेलित करना राज्य और राजधानी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 हो जाएगा 2 में, 2 हो जाएगा 3 में और 1 हो जाएगा 4 में। आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यंत्र है और उपयोग है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3। 1 और 3, एक्टोनोमीटर विद्युत ऊर्जा को संचित करने वाला यंत्र। एक्यूमुलेटर, इसका आंसर हो जाएगा वायु की शक्ति और गति मापने वाला यंत्र। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन मैथ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय संस्थाएं और स्थापना सुमिलित करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1 हो जाएगा 2 में और 2 हो जाएगा 1 में, 80 हो जाएगा 4 में और डी हो जाएगा 3 में। आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन, कथन ए है और कारण आर है। कथन ए में क्या है? धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। कारण आर दिया हुआ है, भारत में धर्मनिरपेक्षता का अर्थ राज्य द्वारा किसी भी धर्म को बढ़ावा ना देना और सभी धर्मों को प्रति समान व्यवहार करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य है। आर ए की व्याख्या सही व्याख्या है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पैंतालीस नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है?
तो इसका आंसर हो जाएगा अरावली। 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुडुगुराला आंध्र प्रदेश बटर सिटी। ये सही सुमेलित नहीं है, ये गलत है। बाकी ये सही सुमेलित है, ये सही सुमेलित है, ये सही सुमेलित है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक मंदिर स्थापत्य शैली नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंधार शैली। 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3। मैथ है तो आप लोग मैथ बना लीजिएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन, प्रमुख युद्ध और वर्ष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सूची 1 सूची 2 से मिलान करना है, सुमिलित करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये हो जाएगा 3 में। कर्नाटक का तीसरा युद्ध क्या हो जाएगा? 1756 से 63 ईस्वी तक। और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1 में, क्या प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82 ईस्वी तक। उसके बाद क्या है, ये हो जाएगा द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से लेकर 49 ईस्वी के बीच। और द्वितीय आंग्ल मैसूर हो जाएगा 4 में, 1780 से लेकर 84 ईस्वी के बीच। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी सूची 1 सूची 2 से सुमिलित करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 हो जाएगा 2 में, 2 हो जाएगा 4 में, और सी हो जाएगा 1 में, और डी हो जाएगा 3 में। आप लोग मिलान कर लीजिएगा बढ़िया से। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन, भारत के किस नदी पर बने बगलिहाल डैम से पाकिस्तान को जाने वाली पानी रोक दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिनाब। 53 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? पर्स डेस्टिलिस, पर्स इंटरमीडिया, पर्स नर्बोसा किस ग्रंथि से का भाग है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीयूष ग्रंथि। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्थानीय भवन को सिथफोन भी कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जोंडा। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। कृष्णदेव राय की मृत्यु के पश्चात राजनीतिक स्थिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों कथन सही है, तीनों सही है। तो 1 में क्या, उनके उत्तराधिकारी अच्युत देव राय बने। 2 नंबर में वास्तविक सत्ता राम राय के हाथों में चली गई। 3 में इसे आगे चलाकर तालीकोटा का युद्ध की पृष्ठभूमि बनी। 57 नंबर क्वेश्चन, अकार्बनिक यौगिक में संश्लेषण प्रथम कार्बनिक यौगिक था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 3, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, यूरिया। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 59 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित संस्थाओं की स्थापना वर्ष को सही कालानुक्रम को निम्नलिखित कूट द्वारा चुनिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4। पहला 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा। सही क्रम सजाया हुआ पहले से था। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित जानकारी को पढ़िए और उत्तर दीजिए। तो बताइए, जो नेटिव वॉलीबॉल और गोल्फ खेलता है वह कौन है? चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अभिनव। 61 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा बोत्सवाना में लगाए गए 8 चीते कहाँ स्थानांतरित किए जाएंगे? चलिए तो इसका आंसर देखते हैं।
इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गांधी सागर अभ्यारण्य में। 62 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 अल्फा धनावेश, बीटा ऋणावेश, गामा आवेशहीन। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तिरसठ नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। 1, 2, तीनों। राष्ट्रपति शासन का उद्देश्य घोषणा पत्र प्रारंभिक रूप से 2 महीना तक लागू होती है। 2 में संसद के दोनों सदनों द्वारा साधारण बहुमत से आगे अनुमोदन के बाद यह घोषणा अधिकतम 6 माह तक लागू होती है। इस अधिनियम 3 वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी वैरन द्वीप कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य अंडमान के पूर्व में। 65 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन, देश और राष्ट्रीय खेल से है, तो इसको चलिए मिलान कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 हो जाएगा 1 में, बी हो जाएगा 3 में, सी हो जाएगा 4 में, ईरान हो जाएगा कुश्ती में। सड़सठ नंबर, प्रोड्यूसर गैस इनका मिश्रण है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CO+N2। 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिए 69 नंबर क्वेश्चन, नदी के किनारे बसा नदी का नाम, नदी के किनारे बसा शहर का नाम। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्लिन डेन्यूब। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन, नींबू में लिटिल लीफ रोग किस तत्व के कमी के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जस्ता की कमी। 71 नंबर क्वेश्चन मैथ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 72 नंबर क्वेश्चन, परिस्थैतिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टेंसले। 73 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। 1, 2 और तीनों सही है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन, कथन और निष्कर्ष दिया हुआ है। तो कथन में क्या है? सभी मकान खिड़कियां हैं, सभी सड़कें खिड़कियां हैं, सभी खिलौने खिड़कियां हैं। निष्कर्ष में दिया हुआ है, निष्कर्ष में दिया हुआ है कुछ खिलौने मकान है। 2 में दिया हुआ है कुछ सड़कें मकान है। 3 में है कुछ सड़कें खिलौने हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोई नहीं अनुसार करता है। चलिए 75 नंबर देखते हैं। कथन ए और कारण आर है। लोकतांत्रिक शासन के अंतिम निर्णय लेने की शक्ति जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व के पास होती है। कारण आर में लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों के दायरे में रहकर काम करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बी। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता बाजार की विशेषताएं हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 76 नंबर का? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए 77 नंबर देखते हैं। गुप्तकालीन प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
इस काल में मंत्रियों का चयन राजा द्वारा उनकी व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर किया जाता था। 78 नंबर क्वेश्चन, सूची वन और सूची टू से मिलान करना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 हो जाएगा 3 में, बी हो जाएगा 4 में, सी हो जाएगा 2 में और डी हो जाएगा 1 में। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। कथन और 1 और 2 दिया हुआ है। कथन 1 में दिया हुआ है वायु के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को निरक्षेप आर्द्रता करते हैं। कथन 2 में दिया हुआ है निरक्षेप आर्द्रता को प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक कथन सही है। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में किस एक अंग से हार्मोन के साथ साथ पाचक एंजाइम का भी स्राव होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अग्नाशय। 81 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन, लीची फल का कौन सा भाग खाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मांसल एरिल, मांसल एरिल। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन, चौरासी नंबर क्वेश्चन, मध्य अंटार्कटिक कटल में संबंधित असत कथन को चुनिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका निर्माण प्लूटो के अभिसारी संचलन के कारण हुआ। 85 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रोग को हैंसेन रोग के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुष्ठ रोग। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1802 की वैक्सीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेज तथा बाजीराव द्वितीय। 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाए तब उच्चतम बिंदु पर वेग का मान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 0 होगा। 89 नंबर क्वेश्चन, कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाए जब वे केवल निम्नलिखित विषयों से संबंधित हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने से संबंधित विधि का संशोधन या विनियम। चलिए 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अवतल लेंस की नाभिकीय लंबाई होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऋणात्मक। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 कोपरा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा असत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। इस अधिनियम में उपभोक्ताओं को उपभोक्ता आंदोलन में प्रतिनिधित्व का अधिकार नहीं दिया गया। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गॉडगिल समिति। 94 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। 1 में पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में नहीं रहता है एवं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है परमाणु है। 2 नंबर में पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो मुक्त अवस्था में रहता है अणु कहलाता है। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला सर्जेंट क्यों कहा जाता था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय को ब्रिटिश सेना में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। 96 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 97 नंबर क्वेश्चन, सीमेंट के ग्राउंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत क्लिचरन पूर्ण में जिस्म मिलाने का उद्देश्य होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेटिंग की दर में मंदित करना। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन, नेल्सन मंडेला और अन्य 7 नेताओं को रंगभेद का विरोध करने के लिए किस वर्ष आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1964 में। 99 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित उपयुक्त में से कौन परवाल के विकास की आधारता एवं दिशाएं हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 99 का ऑप्शन नंबर डी, 1 एवं 3। 1 एवं 3, 1 में पर्याप्त सूर्य प्रकाश की उपस्थिति, 2 में 27 से 30% जलीय लवणता। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन, ये आखिरी क्वेश्चन है आज का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बोला कौन सा कथन गलत है। दक्कन कृषक राहत अधिनियम वर्ष 1878 ईस्वी में पारित किया गया। ये क्वेश्चन आज का हो गया खत्म। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब तो करके ही जाइएगा। थैंक यू सो मच।